नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हेलो नमस्कार मैडम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ हैं आज नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ महिला अधिवक्ता नंदिनी शर्मा मैडम। और मैडम, आपसे से ही जाने हम अधिवक्ताओं की समस्याओं की बात हो या फिर जन समस्याओं की, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहती हैं। अभी एक मामला प्रकाश में आया है, जैसा कि जो मतलब निजी स्तर के इंजीनियर्स कॉलेज होते हैं वो जो है शोषण करते हैं, मानदेय नहीं देते हैं। उसके संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहती हैं आप, भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट की महिला वरिष्ठ अधिवक्ता होने के संदर्भ में। गुप्ता जी प्रणाम। और जी आपके सभी श्रोताओं का प्रणाम, दर्शकों का प्रणाम। आपने ये जो विषय उठाया है ये बहुत ही इस समय की परिस्थितियों में मतलब बिल्कुल सही परिस्थितियां हैं, सच स्थिति है। इस विषय पर कई जगहों पर केसेस भी चल रहे हैं। खुद मैंने इस विषय पर एक केस डाला था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश जजमेंट हमारे फेवर में आया है। असल में होता क्या है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस या बाकी दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो भर्तियां करते हैं, जो प्रोफेसर्स रखते हैं, उनको अल्पकाल के लिए रखते हैं। हालांकि यह अल्पकाल सिर्फ पेपर पे होता है, वो उनको निचोड़ना चाहते हैं, शोषण की जी पराकाष्ठा को पार करते हैं। उनको मानदेय बराबर नहीं मिलता, समय पर नहीं मिलता और उनको छुट्टियां नहीं मिलती। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ जब महिला कर्मचारियों को, महिला अध्यापकों को मैटरनिटी लीव नहीं देते हैं। उनके पेपर्स अपने पास दबा कर रखते हैं, उनके सर्टिफिकेशंस को अपने पास रखते हैं ताकि वो कहीं और दूसरी जगह पर जाकर जॉब के लिए अप्लाई ना कर सके। जी उनसे बिल्कुल। ऐसे ऐसे काम कराते हैं, शिक्षण के अलावा अन्य अधिक गतिविधियों में उनको संलिप्त रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहें कि मार्केटिंग व्यवस्था भी उनसे करवाते हैं, काउंसलिंग भी उनसे करवाते हैं, यहाँ तक कि एलडीसी का काम उनसे करवाते हैं। एलडीसी होते हैं लोअर डेस्क क्लर्क, उनको उनकी लैब लोअर नहीं मिलती। डिवीजन हम्म, क्लर्क। हाँ, वो जी सारे काम उनसे करवाते हैं। जी अगर आपने किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर काम के लिए रखा है जो एकेडमिक बेहतर एकेडमिक के साथ आपके पास आया है, तो आप उससे इस तरह के काम कराएंगे तो शोषण ही कहलाएगा। सैलरी आप उसको देते नहीं है, जी तो हम क्या समझते हैं, हम मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, हम आपसे एक इशूज है उसको लेकर वार्ता कर लें दूरभाष पर, कि मतलब जो आप कह रही हैं इंजीनियरिंग से कॉलेज हैं, हम्म, वो इंडिया हम्म। में कौन से स्टेट हैं, कहाँ पर हैं वो, जो मानदेय नहीं दे रहे हैं, समय से शोषण इस कर रहे मामले हैं। में, हाँ गुप्ता जी, इस मामले में कोई भी स्टेट बचा हुआ नहीं है। जी लगभग लगभग सभी स्टेट्स में सेम ही हालात हैं। जहाँ पर भी प्राइवेट संस्थान है वहाँ ऐसा ही है। अब वह ये नहीं कह सकते कि ये अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं, अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए ऐसा करते हैं, और सरकारी संस्थान जो इनके ऊपर नजर रखते हैं, जो इनके लिए रूल्स बनाते हैं, जो उनकी निगरानी करते हैं, वो जी अपनी नजर से लेते हैं। तो यानी कि लाचारी और लचर व्यवस्था का फायदा उठाते हैं ये। यानी कि वो जो निजी स्तर के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो मतलब आपका कहना है इंजीनियरिंग से कॉलेज, वो अपनी हम्म। मनमानी के रवैये को अपनाकर लोगों को इसका शिकार बनाते हैं, गुमराह करते हैं। शिकार बनाना तो एक अलग बात है, गुमराह करना अलग बात है। यहाँ देखिए, ये प्राध्यापकों का शिकार करते हैं, उनके मजबूरी का फायदा उठाकर उनका शोषण हाँ, करते मैं हैं। वही लेकिन मैं वही बात बोल अंततः रहा ये हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन अंततः ये किसका शोषण कर रहे होते हैं? अध्यापकों अगर को मान लीजिए, मानदेय नहीं देना। हाँ, हाँ, तो और हाँ, ये तो रहा एक जो है एजुकेशन के संदर्भ में आपसे बातचीत। मसलन हम आपसे बात कर लें कि जैसे कि आप दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ महिला अधिवक्ता हैं भारत सरकार की, लेकिन जो है जो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी जन समस्याएं भी हैं, उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हमारे जनपद मथुरा की दो तीसरी बार सांसद चुनी गई हैं ड्रीम गर्ल फिल्म अभिनेत्री हेमा जी, तो उसके द्वारा हाँ, जो है यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा भी हल नहीं हो पा रहा है। बंदरों का उत्पात है, जन समस्याएं हैं, उसके संदर्भ में ब्रज 3 लोक से न्यारी है, कृष्ण की नगरी है मथुरा। क्या कुछ कहना चाहती हैं आप प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से।
देखिए, मथुरा 3 लोकों से न्यारी मथुरा मेरा अपनी कर्म भूमि है, जी। मेरा अपना घर है। मैं वहाँ अपनी पूरी जिंदगी निभा रही हूँ, मैं वहाँ की बहू हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहू के लिए तो उसका ससुराल सबसे खास होता है। तो वहाँ वो आप जो है जनपद मथुरा के बलदेव जो है वहाँ पर मतलब आपका ससुराल है। हाँ जी, वहाँ मेरा ससुराल है और मेरे लिए तो पूरा मथुरा ही मेरा ससुराल समान है। सारे वहाँ के निवासी, मेरे बड़े छोटे, सभी मेरे कुछ ना कुछ रिश्तेदारी में ही लगते होंगे। रही बात जन समस्याओं की, तो अगर ड्रीम गर्ल को चुना जाएगा तो समस्याओं के समाधान सपनों में ही हो पाएंगे, हकीकत में नहीं हो पाएंगे। जी मैं चलिएगा योगी मैडम। आदित्यनाथ जी से मैडम आपसे हम यही जाने कि इशूज के संदर्भ में जो मतलब ऐसे न्यायालय के जो फैसले काफ़ी देरी से आते हैं और न्यायिक जो प्रणाली है जुडिशियरी की उसको लेकर हम्म क्या कुछ कहना चाहती हैं। देखिए, न्याय व्यवस्था में भी बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने पेश आती हैं। आपकी बात सही है कि न्यायिक प्रणाली के धीरे होने से, स्लो गति से चलने से जो समाधान होते हैं समस्याओं के, वो नहीं आ पाते हैं। हमें जजमेंट टाइम पे नहीं मिलना एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार का ही सबसे बड़ा रोल पाया जाता है। सरकारी नीतियां उसका कारण होती हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम कहें कि सबसे बड़ा लिटिगेंट कौन है, सबसे बड़ा मुकदमेबाज कौन है, तो वो सरकार होती है, राज्य होता है। हम्म। ज्यादातर लिटिगेशन राज्य के खिलाफ होते हैं या जो राज्य की तरफ से होते हैं। बहुचर्चित प्रकरण होते हैं मैडम, जैसा कि जनपद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह का मामला विचाराधीन है कोर्ट में, उसको हम्म, लेकर जद्दोजहद चल रही है और 29 सितंबर को सुनवाई है उसकी। उसके संदर्भ हम्म। में काफ़ी जद्दोजहद है, इसको लेकर देर होती है कोर्ट में। जो फैसले आते हैं बहुचर्चित, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी आप हमसे। एक बात तो ये है कि जो मामले विचाराधीन है उस पर मेरी अपनी कोई राय मैं नहीं रखना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि धार्मिक आस्थाओं के मामले पर किए गए मुकदमे ज्यादातर शोशेबाजी और अपनी सस्ती पब्लिसिटी का तरीका होते हैं। ये सारे मुद्दे इस समय उठाना सिर्फ ये दिखाना होता है कि कौन पर्टिकुलर व्यक्ति राजनीति में जाना चाहता है, ध्यान आकर्षण करना चाहता है। इसका प्रभु के प्रति सेवा भाव से कोई लेना देना नहीं है। चलिएगा तो। मथुरा और मथुरा जनपद कब आगमन हो रहा है आपका, और अधिक आप ही से जाने हम, आप ही की जुबानी। मथुरा तो मैं अक्सर आती जाती रहती हूँ। अभी 4 तारीख को मैं मथुरा ही थी और बहुत संभावना है कि 12 तारीख को भी मैं मथुरा ही रहूंगी। चलिएगा, मथुरा मेरा घर है। इतनी वार्ता की, इतना समय दिया आपने, इसके लिए दर्शकों हम बता दें कि दूरभाष पर अभी तक हमारे साथ रही सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार की वरिष्ठ अधिवक्ता नंदिनी शर्मा जी, जो कि बलदेव में उनका जो है बताया आपने कि ससुराल भी है और ब्रज में पली बड़ी आप, यहाँ पर ससुराल है बलदेव में और मथुरा आती रहती हैं ब्रज की समस्याओं को लेकर। नई दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट में आप वकालत करती हैं, भारत सरकार की अधिवक्ता हैं, उसको लेकर आपसे हमने वार्ता की। बहुत बहुत हृदय से बारंबार हम आपका आभार व्यक्त करते हैं नंदिनी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुछ समसामयिक बिंदुओं को लेकर और मथुरा जनपद से जुड़े जन समस्याओं के मुद्दों को लेकर, और जो है देश के जो बहुचर्चित है जनपद मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद मामले को लेकर कोर्ट से जो बहुचर्चित फैसले हैं मुकदमे, उनकी देरी से आते हैं फैसले, उसके संदर्भ में आपसे वार्ता की। इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया। थैंक यू।